नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर हेमा के साथ। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके तहत कुल 252 जोड़े एक दूजे के बंधन में बंधे, जिसमें 236 हिंदू जोड़े का विवाह हिंदू रीतियों से तथा 16 जोड़ों का निकाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से कई गरीब परिवारों के बेटे बेटियों का विवाह भव्यता से हो रहा है। पहले आर्थिक कठिनाइयों की वजह से गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी का खर्च उठाने में समस्या होती थी। इस योजना के चलते कई गरीबों के सपने साकार हुए हैं। उन्होंने 9 दंपतियों को सुखद भविष्य की कामना की। सांसद सलेमपुर रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार की योजनाओं के अंतर्गत 252 जोड़ों का एक साथ परिणय सूत्र में बंधना माननीय मुख्यमंत्री जी की ईमानदार नियत और कल्याणकारी नीति को दर्शाता है। सरकार की योजना की वजह से गरीब लोगों के जीवन में भी खुशियां आ रही हैं। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। आज इसके माध्यम से एक साथ एक ही मंडप में दंपत्ति सूत्र में 252 लोग बंध रहे हैं, जिसके हम सभी साक्षी हैं। उन्होंने सभी जोड़ों को शुभकामनाएं दी। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा तथा मुख्य विकास अधिकारी प्रतीश पांडे ने 9 दंपतियों के मंगलमय जीवन की कामना की। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के योजना अंतर्गत 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत सभागार देवरिया में संपन्न किया गया। मिलेट्स में प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद्र तिवारी द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, जनपद के मिलेट्स उत्पादक FPO द्वारा स्टॉल के माध्यम से जानकारी दिया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार दुबे ने बताया है कि जनपद देवरिया में आपराधिक मामलों में वंचित तथा कमजोर वर्ग की प्रतिरक्षा हेतु लीगल एवं डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम में चीफ डिप्टी असिस्टेंट लीगल एवं डिफेंस काउंसलिंग के पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार हेतु तिथि निर्धारित की गई है। चीफ एवं डिप्टी लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग के पद पर साक्षात्कार 27 फरवरी को अपराह्न 12 बजे से एवं असिस्टेंट लीगल एवं डिफेंस काउंसलिंग के पदों पर साक्षात्कार 28 फरवरी व 29 फरवरी को अपराह्न 12 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर में स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भवन में लिया जाएगा। चीफ डिप्टी असिस्टेंट लीगल एवं डिफेंस काउंसलिंग के पद हेतु साक्षात्कार के लिए आवेदक समय व तिथि को अपने समस्त संबंधित मूल अभिलेखों व प्रमाण पत्रों के साथ दीवानी न्यायालय देवरिया के ADR भवन में प्रातः 11:30 बजे के पूर्व उपस्थित हो सकते हैं। देवरिया अधिशासी अभियंता देवरिया VK सिंह ने बताया है कि फरवरी 2024 माह के अंतिम रविवार के दृष्टिगत आज 25 फरवरी को प्रत्येक दिन की भांति विद्युत खंड देवरिया के सभी कैश काउंटर विद्युत बिल जमा करने हेतु खुले रहेंगे। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने जनपद देवरिया में समस्त ईंट भट्टा संचालकों को अवगत कराया है कि ईंट भट्टों पर कार्यरत ऐसे श्रमिक जो भट्टे पर अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं, उनके बच्चों का ईंट भट्टे के नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में नामांकन कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाना है तथा उन्हें बाल श्रम से मुक्त करना है। ईंट भट्टों के स्वामियों से उन्होंने अपील की है कि अपने ईंट भट्टे पर कार्यरत श्रमिकों के बच्चों को अपनी नजदीकी प्राथमिक विद्यालय में नामांकन कराएं। ऐसे ईंट भट्टा चालक जिनके भट्ट पर बच्चों का विद्यालय में नामांकन नहीं पाया जाएगा तथा उनके द्वारा बाल श्रम कराते हुए पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लाड़ थाना क्षेत्र के एक वार्ड के युवक की शनिवार की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उधर युवक की मौत की जानकारी होते ही घर पर कोहराम मच गया। बौली वार्ड निवासी दीपू विश्वकर्मा, जो कि 28 वर्ष के हैं, कि शनिवार की शाम अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे CSC लाड़ लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी कि युवक फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। दीपू 3 भाइयों में से दूसरे नंबर का था। परिजनों ने बताया है कि उसकी तबीयत खराब थी। प्रभारी निरीक्षक कपिल देव चौधरी ने बताया है कि युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गौरी बाजार की एक युवती को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में पुलिस ने पिता के तहरीर पर
3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। गौरी बाजार क्षेत्र के एक गांव की युवती बुधवार से गायब है। युवती के पिता ने तहरीर दी है और आरोप लगाया है कि 3 युवकों ने मिलकर 21 फरवरी को उसके पुत्री को बाइक से भगा ले गए। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने बौरडीहा के शहरा मजरे के सूरज भारती, राजू भारती व भृगुसरी के संगम पुत्र रामनयन के खिलाफ भादवी की धारा 363, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। खुखुंदू में रास्ते में कूड़ा फेंकने को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में घायल व्यक्ति की तहरीर पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करते हुए शांति भंग में चालान कर दिया है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के पिपरा उर्फ मुसैला गांव में कूड़ा फेंकने व गंदगी फैलाने को लेकर कहासुनी के बाद अशोक राजभर व कुंवर गौड़ के बीच में मारपीट हो गई। अशोक राजभर ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि मेरे बेटे देवेंद्र राजभर को मारपीट के दौरान चाकू से दूसरे पक्ष के द्वारा हाथ पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में घायल व्यक्ति की तहरीर पर कुंवर गौड़ के खिलाफ 323, 324, 504 व 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज करते हुए शांति भंग में चालान कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक दिलीप सिंह ने बताया है कि रास्ते में पानी गिराने व गंदगी फैलाने को लेकर मारपीट हुई थी। एक व्यक्ति ने चाकू से हाथ पर प्रहार कर दिया था। केस दर्ज किया गया है। मेहंदावल क्षेत्र के बहबोलिया निवासी एक युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। बंगलुरु जाने के लिए देर रात उसने ट्रेन पकड़ी थी, लेकिन कोतवाली क्षेत्र के खमहरिया के पास वह ट्रेन से गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेहंदावल नगर पंचायत के बहबोलिया वार्ड निवासी गंगाराम साहनी का पुत्र छोटेलाल साहनी बंगलौर में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। 1 माह पहले ही वह घर आया था और शुक्रवार को वापस बंगलौर जाने के लिए ट्रेन में बैठा था। छोटेलाल साहनी ने बताया कि बेटा गंगाराम शाम को बंगलौर जाने के लिए खलीलाबाद ट्रेन पकड़ने गया था। सुबह में उसकी ट्रेन से गिरकर मौत की सूचना मिली तो वह भागे आए। उन्होंने बताया कि गंगाराम की 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, सभी अभी बहुत छोटे हैं। गंगाराम की मौत से परिजन काफी गमगीन थे। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। चौकी इंचार्ज कांटे राजेश कुमार ने बताया है कि सुबह रेलवे ट्रैक पर लाश मिलने की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचा। मृतक के पॉकेट से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान की गई। परिजनों को इसकी सूचना भेजी गई। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बर्फीली हवाओं ने यूपी में मौसम सर्द कर दिया है। पहाड़ों पर अत्यधिक बर्फबारी के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। तेज हवा के बावजूद दिन में भी गर्मी अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ सकी है। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों ने 28 फरवरी को यूपी के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। इस दिन प्रदेश के करीब 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कानपुर में मौसम विभाग के अनुसार 27 फरवरी को हल्की मध्यम बारिश संभव है। 26 से लगातार हल्के बादल बने रहेंगे। यहाँ बर्फीली हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री पहुँच गया है। इसने रात में सर्द बढ़ा दी है। यह सामान्य से 4.2 डिग्री कम है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश भर में पछुआ हवाएं चल रही हैं। दिन में धूप खिली रह रही है, लेकिन उतनी तपिश नहीं है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है। लोग अब भी स्वेटर पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं। देवरिया के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।